हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो जैसा कि हम सबको मालूम है, आज जेई मेंस का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट खत्म हो चुका है। तो वही हम लोग आज उस पेपर के एनालिसिस करेंगे कि क्या उस पेपर में, जैसे हमने बहुत सारे काउस मचे हुए थे कि मतलब रिड्यूस सिलेबस से पेपर आएगा, पोटेंशियोमीटर रिड्यूस हो गया उससे आया कि नहीं आया, डॉपलर इफेक्ट से आया कि नहीं आया, एस ब्लॉक हट गया तो एस ब्लॉक से पेपर आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर प्योर इन नेचर, रीजनिंग करके, तो वो क्वेश्चन एस ब्लॉक से है कि नहीं है, एस ब्लॉक से क्यों आ गया। बहुत सारे मतलब दिक्कतें हैं, सब लोग सोच रहे हैं, तो उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जेमेन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का एनालिसिस करेंगे, विथ पेपर के साथ में दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक बच्चा यही सोचता है, वो जिससे मेंटरशिप ले रहा है, जिससे पढ़ रहा है, उनका पढ़ाया हुआ चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी। बहुत लोग डाउट में रहते हैं कि जेमेन से क्वेश्चन करें कि ना करें। तो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। हमने अभी तक, मैं बता दूं पहले, हमने मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हमने खत्म कर लिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बस करना है इसका। केमिकल काइनेटिक्स और रेडॉक्स, इतने चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हमारा टारगेट है 2 फेब तक पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर देंगे अपने नीट अवतार सीरीज में, ठीक है। और हमने पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है, हमने यूनिट एंड डायमेंशन खत्म कर लिया, हमने रोटेशनल मोशन खत्म कर लिया है। तो इतने चैप्टर्स का मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि उनसे क्वेश्चन आ रहे कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पेपर के एनालिसिस भी कर लेंगे। तो 2 मिनट मुझे दे दो, पहले ये मैं कर देता हूँ, फिर मैं बाकी दिखा देता हूँ, ठीक। चलो, पहला क्वेश्चन जेमेंस का था, फर्स्ट शिफ्ट का। ये कौन सा फॉरवर्ड बायस है? तो मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग नहीं पढ़ाया था? देखो कितने क्वेश्चन मैंने कराया था, 1 2 तो अच्छे से करा दिया था। जहाँ जहाँ जेनर डायोड था वहाँ वहाँ मैंने बताया था कब फॉरवर्ड होता है कब रिवर्स होता है। 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, तो 4 क्वेश्चन फॉरवर्ड बायसिंग के यहाँ पे हैं। और देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सेमीकंडक्टर का पढ़ाया हुआ यहाँ पे आ गया, तो क्वेश्चन आया पढ़ाया हुआ। आगे चलो, देखो कह रहा है दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका अभी पूरा पेपर में दिखाऊंगा। जो रोटेशनल मोशन से, मैंने रोटेशनल मोशन पढ़ाया ना, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन क्या आया था कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी किसी एक कॉर्नर से और उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जरा तुम देखो, ये कह रहा है 4 आइडेंटिकल थिन डॉट्स हैं, ठीक है, मास m के लेंथ करके क्या बना रहे हैं, स्क्वायर फ्रेम बना रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे पूछा था, हमने कहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे, और उसने कहाँ पूछा, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन सेम है, उसने बस डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब उसने पॉइंट चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन बताया था। अभी जेईई में से क्वेश्चन मैंने इसके कराया नहीं, वो जब मैं कराऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, 2 पार्टिकल अभी मास 4 ग्राम 25 ग्राम, सेम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। इसका फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m। क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन भी कराया था, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मोमेंटम हो जाएगा रूट में मास के प्रोपोर्शनल। ये बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन स्पेसीज हैव रेडियस आर। फोर्थ ऑर्बिट में रेडियस क्या होगा? तो देखो मैं कितनी बार क्वेश्चन कराया था। सेकेंड ऑर्बिट का यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा था Li+2 का, यहाँ पे पूछा था देखो n=2 का, n=3 का, यहाँ पे पूछा था थर्ड ऑर्बिट का, यहाँ पे 3 का, 2 का, 1 का पूछा है, यहाँ पे किसका पूछा, 4 का। तो 0.53 n²/z। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें 4-5 बार कराया था, कई बार कराया, जितना मुझे यहाँ पे कटआउट मिला लगाने का उतना लगा दिया मैंने। उसका देखो पूछा एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट एट सेम डायमेंशन। यहाँ देखो द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताओ। एंगुलर मोमेंट ऑफ फोर्स लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन बताया था कि नहीं बताया था, सब बताया हूँ। टोटल एक एक चीज़ बताओ, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन आया तो वहीं से आया है, अभी फिजिकल में भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, स्फेरोमीटर कैंट भी यूज, यानी स्फेरोमीटर को किससे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्ट नहीं बताया गया था, लेकिन यानी एनसीईआरटी जो हाईलाइट करके दी थी उसमें क्या मैंने बोला था कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट इतना होता है, स्फेरोमीटर देखो लिखा है ना, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज, ये मतलब वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज, स्फेरोमीटर, ये क्या करते हैं, ये रेडियस और थिकनेस को ही तो नापते हैं। जैसे क्या मैंने बताया था, किसी भी चीज़ को नापना हो, पेन की टिप को नापना हो, किसी तार की टिप को नापना हो, तो किससे नापते हैं, इसी से तो नापते हैं। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, थिकनेस, ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, यानी कि चौथा गलत हो जाएगा। घुमा के पूछा था लेकिन हमको कंसेप्ट मालूम था, ठीक है। तो जितने चैप्टर हमने पढ़े थे उनमें से जो भी क्वेश्चन आया है यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को। अब आओ मैं एनालिसिस कर देता हूँ। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस एकदम आसान क्वेश्चन।
ये कह रहा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एकदम आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, सबको आता है। कह रहा है एक्सेलरेशन देखो जी का इफेक्ट क्या होता है ऊपर जाने पे नीचे जाने पे, क्या एकदम हलवा क्वेश्चन, फॉर्मूला तीनों फॉर्मूला हुआ ना, तीनों फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो परपेंडिकुलर, ये तो बता ही दिया हूँ कितना आसान क्वेश्चन होता है, हमने यहाँ पे कर लिया था, यहाँ पे पूछा है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। दो पार्टिकल, ये सबसे आसान क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना है, इतना है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं यार, दो वेरी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो दो पैरेलल वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा देते, ये भी फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, ये तो बता ही दिया, रेडियस इक्वल टू 0.53 स्क्वायर बाई जेड होता है एंगस्ट्रॉम में। देखो चार्ज पार्टिकल है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, चार्ज कोऑर्डिनेट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है सारे। अब मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा ना, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी ना सॉल्व, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है ना तुम लोगों को, पढ़ाने के बाद तुम खुद से सॉल्व कर दोगे। मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे PYQ है, नीट का जो PYQ हमारे उसमें पूछा हुआ है 2 बार। ठीक है, अपरेंट डेप्थ, देखो अपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन, ये भी PYQ हमारे रे ऑप्टिक्स के PYQ में कई बार पूछा हुआ है। अभी तो तुमको ये पढ़ाया जाए, ये पूछा गया ना, अभी मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा कि अगर कोई मछली है, जेमेंस में कई बार पूछा है, कोई मछली है ऊपर से कोई चिड़िया है ऊपर से नीचे आ रही है और मछली नीचे से ऊपर जा रही है, तो कितने टाइम में मतलब कितना उसका हाइट दिखेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कितना दिखेगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो परेशान मत होना। ठीक है, ये देखो EM वेव का इंटेंसिटी पूछ लिया, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फॉर्मूले पे ना लगे। कैपेसिटर का स्टडी स्टेट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Q इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/B। हमसे पूछा है चार्ज पूछा है तो C/B कर देंगे। अब चेक कर रहे हैं स्टडी स्टेट में कंडीशन क्या होती है। SHM दिया, एम्पलीट्यूड दे दिया, पोजीशन दे दिया, स्पीड पूछ रहा है कहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगी, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो SHM का। मास दिया है, S दिया है, डेल्टा दिया है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, MS डेल्टा T करके जो भी फॉर्मूले होते हैं आप यूज़ कर दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दो। कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं है जो तुमको फॉर्मूला मतलब तुमको सोचना पड़ेगा ही नहीं, तुमको बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए, क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये देखो बैंकिंग अप्रोड का फॉर्मूला लगा दो, 10 थीटा इक्वल टू B स्क्वायर अपन RG होता है, ये लगा दो। इनिशियल वेलोसिटी 5/f है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, पोजीशन दिया है, इतना वेलोसिटी दिया है, x/v/a, इसका डिफरेंशिएशन करो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो ये आएगा, लगा दो आंसर आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम वाला बता ही दिया हूँ। प्रोटॉन इज फ्री मूविंग स्पेस में जाता है, ये हमारे एलियन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें लगातार 8 से 9 क्वेश्चन कराए होते हैं बिगिनर बॉक्स में, यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है ये। ठीक है, इसीलिए बोलता था मैं स्टार्टिंग से ही एलियन के कॉन्सेप्चुअल करते रहो, बट अभी टाइम नहीं है तो मैं जितने कराऊंगा उतना कर लेना, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे डाल दूंगा। ठीक, ये देखो विस्कोसिटी लिक्विड वाला, दोनों हमारे क्या है, ये मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन NCERT से डायरेक्ट, मतलब हर किसी के नोट्स में लिखे होते हैं ये। प्रिज्म का देखो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंट चार्ज प्लेस या सेंटर रिंग पे टेंशन इन द रिंग बताओ, टेंशन इन द रिंग, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। टेंशन कितना होता है, एक्स डिस्टेंस पे जाओ कितना होगा, सारी चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैट में, परेशान बिल्कुल मत होना। ये फोकल लेंथ पूछ लिया था तुम्हारा, मीटर ब्रिज में फॉर्मूला ही होता है, एक ही फॉर्मूला होता है। स्फेरोमीटर का मैंने बता दिया। 26 क्वेश्चन थे, तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा होगा जो तुमको हार्ड लगा हो या तुमको जो परेशान करे। टोटल सारे क्वेश्चन क्या थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिना तुम फॉर्मूले के, मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो नहीं लगेगा, फॉर्मूला याद हो तो लगेगा। इसलिए डेली के अपने शेड्यूल में 30 मिनट्स निकाल लो फॉर्मूला ही करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में भी मैं दिखा देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बोला है ना कि 20/20 आएंगे, तो बोला है तो आएंगे, तो देख लो कैसे। दूसरा क्वेश्चन, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, ये क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, है कि नहीं, देखो है कि नहीं सेम क्वेश्चन। ये मैंने तुम्हें दिया था होमवर्क में, और ये मैंने कराया था, ये मैंने कराया था, स्टॉइकोमेट्रिक करके क्वेश्चन करना था, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, देखो सेम क्वेश्चन NCERT से। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी, किसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है, मैंने तुम्हें इतने सारे का बताया था, देखो इतना सारा सॉल्व करा था, ये भी यहाँ देखो H2SO7 आ गया ना, तो मैंने तुम्हें इतना सारा करा दिया था, और तुमसे पूछा क्या है SO3 का, SF4 का, कितना आसान पूछा है, और मैं तुमको 8 इधर और लगभग 8 इधर, 16 मैंने यहाँ पे करा दिया था तुम्हें। तो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा। आगे देखो, कह रहा है ये देखो Z=60 का बता दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा। हमने कितने किया था, हमने 64 का निकाला था, देखो यहाँ पे हमने निकाला था, देखो गैडोलियम हमने किसका निकाला था, 64 का। ठीक है, हमने 64 का निकाला था, इसने 60 का पूछा। 64 का निकालते टाइम मैंने क्या बताया था, NS N-2F N-1D N3,
इसको लगा देना, सारे निकल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी लेक्चर में समझाया कैसे निकालते हैं। ये देखो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, 2 बार था, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ऑल द कंपाउंड सब्स्टिट्यूट N=4 S++। ये देखो N=4 L=2 दिया है। N=4 था तो मैंने सॉल्व किया था, 32 इलेक्ट्रॉन आए थे। 32 में मैंने बोला था प्लस हाफ वाले 16 होंगे, माइनस हाफ वाले 16 होंगे। तो देखो इसका 32 होगा और प्लस हाफ वाले 16 हो जाएंगे, तो इसका आंसर 16 होगा। देखो ये क्वेश्चन सेम मैंने किया हुआ था। और यहाँ पे देखो फिर वही चीज़, N=4 L=2 N=3 N=4, सब कुछ वही था। ये देखो ये तो सेम था, मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ, तो 4 में एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं, n का स्क्वायर 16 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 में 2, तो 16 2 ना 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से आधा प्लस हाफ वाले होंगे 16, आधा माइनस हाफ वाले होंगे। जो पढ़ा रहा हूँ वही पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है। ये देखो पूछ रहा है रेट बता दो। देखो कितना क्वेश्चन किया है, 1 2 3 4 क्वेश्चन सेम हमने किया हुआ है। अभी 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी मैंने अभी केमिकल कंडीशन सॉल्व नहीं करवाया है, वो भी करा दूंगा। मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम। ये देखो हमारे PYQ है, अभी आज ये कराने वाला था मैं, लेकिन इसके वजह से मैं करा नहीं पाया, अभी कराऊंगा इसको। सेम चीज़ है, वेट कितना होगा, डिस्प्लेस कितना होगा। यहाँ पे देखिए 5600 ml, यहाँ पे दिया 5600 ml, 108 ग्राम 108 ग्राम। सेम क्वेश्चन उठा के नीट से उठा के पूछ रहा है जेई में। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आएगा, जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, इसका तो मैंने बताया ही था, इसका निकालना था। देखो यहाँ पे H2SO7 सॉल्व कराया था कि नहीं कराया था, जो करा रहा हूँ वहीं से आएगा, परेशान मत होना। कह रहा कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, मैंने क्या बोला था, फ्लोरीन केवल -1 शो करता है। बहुत क्लियर कट शब्द में बोला था। आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं केमिस्ट्री की। तो सारे जितने अभी तक मैं तुम्हें जितना करा चुका हूँ उसके बाहर कुछ नहीं आया है, और ना आएगा। तो जे मेंस में नहीं आ रहा तो नीट में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये बता दिया मैंने। बोरान देखो ये मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है यार, किसको नहीं पता। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका किसका होगा, ये किसका मतलब NaOH डाल के किसका हॉट एक्सेस करोगे तो कितना होगा। ये भी हमारे क्वेश्चन तुम जब मतलब P ब्लॉक वगैरह जब पढ़ोगे, D ब्लॉक P ब्लॉक, तो वहाँ पे से तुमको ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। राउट्स लॉ, ये हमारे क्या है, राउट्स लॉ में पूछ रहा है कब बढ़ता है, क्या घटता है, क्या मतलब निगेटिव डिविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, आइडियल में क्या होता है, एनसीईआरटी है। ये भी हमारा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी से पूछा, कुछ बाहर से नहीं पूछा। फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछो, ऊपर भी पूछा था नीचे भी पूछा, 2 बार पूछ लिया। अभी बताया हूँ गैडोलियम का हमने 64 का निकाला था, ये 60 का पूछा है। ये पूछ रहा है कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बता दिया तुम्हें 16 होगा, ये तुम्हें बता दिया केमिकल काइनेटिक्स में समझा दिया हूँ। ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट बता दो, या आइसोथर्मल कंडीशन का, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। बस फॉर्मूले पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो विदाउट फॉर्मूला, ये अभी मैं सॉल्व कराऊंगा। सेम क्वेश्चन है PYQ का, नीट के PYQ से जेई में उठ के पूछा है, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बता दिया तुम्हें, फ्लोरीन होगा बता दिया। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन था कि S ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन द अर्थ इन प्योर फॉर्म, तो सबको लग रहा है ये क्वेश्चन S ब्लॉक से आ गया, बट ये क्वेश्चन S ब्लॉक से नहीं है, पीरियोडिक टेबल से है। पीरियोडिक टेबल में पेज नंबर 84 पे शायद है, 34 के 84 जो भी होगा चेक कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है S ब्लॉक के नीचे, बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा मोस्ट एसिडिक है कौन सा मोस्ट बेसिक है, जनरल जीओसी का क्वेश्चन है। कौन सा ब्रोस्टेड बेस है, कौन सा SN1 SN2 में क्या होता है, सबको पता है क्या होता है। इसमें मैक्सिमम इनॉल कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं जीओसी की बेस, जीओसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, बट आसान से चीज़ें पूछा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछा है। एसडी की स्ट्रेंथ कौन नहीं बता देगा, एसडी की स्ट्रेंथ भाई, IUPAC नेम किसको नहीं आता बताओ। साइक्लोहेक्सिन कौन सा कंपाउंड का, साइक्लोहेक्सिन अपना बना लो और अपना चेक कर लो कौन सा एलिसाइक्लिक होता है। कौन सा पोलर कौन सा बताओ तो, CH-Cl3 पोलर होता है। देखो लिंकेज किस में प्रेजेंट होगा, डाइमर में, न्यूक्लियोटाइड किस में, फास्फोडाइस्टर लिंकेज में होगा, बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप होते हैं, -M माइनस आई इफेक्ट देख लेना। SBR से HBR पेरोक्साइड में कौन सा कितना स्टेरियो आइसोमर्स बनेंगे, ये भी हमारे PYQ में पूछा हुआ है नीट में, ठीक है। तो इसको देख के हमें क्या मालूम चल रहा है, हमको ये मालूम चल रहा है कि फिजिक्स का पेपर बिल्कुल ईजी था, एकदम हलवा था। और हलवा पेपर अगर जी मेंस में आया तो हलवा पेपर हमारा नीट में भी आना ही आना है, ठीक है। केमिस्ट्री को देख के क्या चल रहा है, फिजिकल तो सबसे ईजीएस्ट, फिजिकल सबसे एकदम हलवा था। फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन आंसर लाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ। इनऑर्गेनिक भी ईजी था, ऑर्गेनिक भी ईजी था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते थे। और मैं जो नीट अवतार सीरीज में करा रहा हूँ वहाँ से तुम्हें फिजिक्स में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिजिकल में तो टोटल मिल जाएंगे। फेज़ 2 की बात करते हैं।
फेज़ 2 के मतलब फिजिक्स का भी पेपर मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने रिव्यू वगैरह देख लिया, ईजी ही आया था। वहाँ पे बोहर वगैरह का, लाइमन सीरीज का, पार्सन सीरीज का शॉर्ट वेवलेंथ पूछा था। तो मैंने सारी चीज़ें तो तुम्हें बता रखी है, शॉर्ट वेवलेंथ कितना होता है, लाइमन का, बामर का, बैकेट का, पार्सन का। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे, म्यू नॉट का वैल्यू पूछा था। तो वो सब कोई क्वेश्चंस होते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ट्रस्ट करके पढ़ लो, जो भी करा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएंगे। इतना जितना पढ़ा है उतना दिखा दिया ना, उससे बाहर कुछ नहीं है ना। तो सेम चीज़ फिजिक्स का था, सेकंड फेज में ईजी था। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे सेकंड फेज में, और फिजिकल ईजी था, ऑर्गेनिक ईजी था। सेकंड फेज वाले पेपर में दिखा दे रहा हूँ, तो ये देखो सेकंड फेज का पेपर, सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर कितना होगा कंप्लीशन के लिए? तो क्या होता है बाबू, 2.303 अपन के लॉग इनिशियल अपन ए नॉट रिमेनिंग। ये तुम्हें कितनी बार मैंने लगाया था, कम से कम इस पर 10 क्वेश्चन मैंने लगवाया होगा PYQ से ही, ठीक है। तो ये पूछा था। नंबर ऑफ नॉन पोलर पोलर मार्क्स तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लोगे। 3 मोलारिटी NaOH 84 ग्राम NaOH के साथ कह रहा है वॉल्यूम सोल्यूशन। ये भी तुम्हें मैंने मोलारिटी मोल कॉन्सेप्ट में मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया था। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी इंटू मोलारिटी का रिलेशनशिप सब कुछ बता दिया था। तो बस फॉर्मूला लगाना था, आंसर लाना था। ये हमारा हेबर्स प्रोसेस, हमारे P ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। 1 मोल ऑफ PBS X मोल ऑफ O3 लिबरेटिंग Y मोल ऑफ O2 डिटरमाइन X प्लस Y। अरे कुछ नहीं था, ये देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा PBS और O3 वाला है, ये तुम्हें या तो तुम क्या बोलते हैं कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, तो तुम जब ग्रुप नंबर 14 पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको रिएक्शन मिल जाए। अभी P ब्लॉक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो P ब्लॉक मतलब P ब्लॉक जिससे भी तुम पढ़ोगे, मैंने बता दिया ना किससे पढ़ना है P ब्लॉक, पूरा इनऑर्गेनिक की वीडियो डाली थी। वहाँ पे जब पढ़ोगे तो ये चीज़ें तुम्हें पहले से बताऊंगी। तो ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इसको तुम अपने फिजिकल में मत डाल देना, ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, ठीक है। Ce+4 ये भी कोऑर्डिनेशन, ये मतलब इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सब इनऑर्गेनिक का। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता? तो देखो मैंने क्या बोला था, जो मिनिमम में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो मैक्सिमम में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो बीच में होगा वो दोनों की तरह काम करेगा। तो मिनिमम में N3 माइनस क्या है, 3 माइनस में, यानी -3 में है। तो -3 में है तो अपने मिनिमम स्टेट में है, तो मिनिमम में है तो हमेशा रिड्यूसिंग की तरह ही काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम नहीं करेगा। ये क्वेश्चन कई बार कराया था, देखो वही पूछा। जो मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उसके बाहर नहीं आ सकता कुछ, देख लेना तुम। तो क्वांटिटी भी चेंजेस विद टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी क्या होता है, सूखता है। तो मोलैरिटी में तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर। ये मैंने तुम्हें मोलैरिटी पढ़ाया था, लेकिन अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि अभी हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर बाकी है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट कॉमन कंसेप्ट भी लगा के तुम्हारा PYQ में, सॉल्यूशन के PYQ में कई बार पूछा है क्वेश्चन। तुम कॉमन दिमाग लगा सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे, पानी से रिलेटेड होगा टेम्परेचर, पानी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो पानी किस में होती है, मोलैरिटी में होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। रिडक्शन पोटेंशियल देखो, PS दिया है 3, हमसे पूछा रिडक्शन पोटेंशियल। अभी इसका फॉर्मूला बताया था मैंने कि H+ के लिए, हाइड्रोजन के लिए जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, -0.059 लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लॉग प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+। प्रेशर ऑफ H2 1 atm दिया होता है लगभग, तो यहाँ से PS तुम निकाल सकते हो। डायरेक्टली PS निकालना हो तो देखो -0.0, अरे मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ, अच्छा मुन्ना, अभी मैं तुम्हें कराया हूँ सुबह ही, दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो डायरेक्ट मैंने तुम्हें सिखा दिया था कैसे निकालते हैं। देखो हाइड्रोजन सेल कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन सेल ई सेल इजकल टू माइनस में 0.059 इंटू PH। डायरेक्ट इसको लगा सकते हो, डायरेक्ट इसको लगा दो, ई सेल इजकल टू माइनस में 0.059 इंटू PH। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना सीधे, वही मैंने तुम्हें सुबह लिखवा दिया है, सारी चीज़ें एक पास लिखवा दिया है। आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट है, ये भी इनऑर्गेनिक का ही है। ये हमारा डेल्टा जी नॉट अभी मैं सुबह ही पढ़ाया हूँ, डेल्टा जी नॉट फिर से सुबह पढ़ाया हूँ। खोल देता हूँ डेल्टा जी नॉट, दिखा देता हूँ तुम्हें, चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है, विश्वास तो करो कम से कम और जुड़े। देखो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -2.303 RT लॉग टेबस्टेन के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो अपना। कौन सा ऐसा चीज़ है मैं जो नहीं पढ़ाया हूँ तुम्हें, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे, अभी जब करोगे तो समझ में आएगा। सेम चीज़ पूछा है कि नहीं पूछा, देखो आगे बढ़ो। ऑक्सीजन शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये P ब्लॉक का क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। नोबल गैस कन्फिग्रेशन,
ये हमारा किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मान लो, उसका केमिकल कंपाउंड का मान लो, केमिकल बॉन्डिंग का। D10 कन्फिग्रेशन, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन हमारा उसका पीरियडिक टेबल का क्वेश्चन है। फिनोलिक ग्रुप कौन सा है, टेस्ट पूछा है, सिंपल सा टेस्ट पूछा है, थलिन डाइट टेस्ट करते हैं। HI इन ईथर वाले रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बहुत पहले चिल्ला कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से करके जाना, और बहुत आसान होता है, ये भी आसानी क्वेश्चन था। मैच द कॉलम, ये भी आसान क्वेश्चन है जो भी था। एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मतलब तुम प्राइमरी स्ट्रक्चर डीनेचुरेट नहीं होता है, बाकी सेकेंडरी टर्सरी हो जाता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। SN1 रिएक्शन कौन नहीं शो करेगा, SN1 रिएक्शन कौन सा नहीं शो करेगा, तो देख लो। चौथा, मोनो कार्बोक्सिलिक का होमोलॉग क्या होता है, होमोलॉग मतलब CH2 से डिफर करता जाता है ना, CH2 बढ़ता जाता है, 14 मास नंबर बढ़ता जाता है। ये भी देख लो, HBr ईथर, कुछ नहीं है यार। ये क्वेश्चन देखो, ये हमारे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इसको तुम फिजिकल में मत गिन लेना है, मोल कॉन्सेप्ट में लगे, मोल कॉन्सेप्ट का यूज लगेगा, लेकिन पहले बेसिक चीज़ तुम्हें ये आनी चाहिए, ये आएगी तभी ये कर पाओगे, ठीक है। ये PYQ है G-मेंस का, कई बार पूछा है फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पूछ लिया। ये देखो POC का पूछ लिया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा मतलब स्टीम वोलेटाइल में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बोला था ना मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, POC नीतेश देवनानी सर, तो वहीं से पूछा है। कौन सा चायरल सेंटर है, किसको नहीं मालूम चायरल सेंटर क्या होता है, तो ये हमारा था SIP2 भी एकदम आसान था। फिजिक्स तो बिल्कुल हलवा था, फिजिक्स की बात ही मत करो। इनऑर्गेनिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ये भी GS था, फिजिकल भी जी था, ऑर्गेनिक में एक आध दो क्वेश्चन थे जो तुमको थोड़ा सोचना पड़ता, फिर भी बाकी क्वेश्चन सारे जी थे, ठीक है। तो ये हमारी एनालिसिस हो गई, बस इतना याद रखो, जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर नहीं आएगा, चाहे फिजिक्स में चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो वहीं से आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो कुछ नहीं लिखवा पाता हूँ वहाँ पे मैं नोट्स में NCERT को हाईलाइट करके तुम्हें देता हूँ ना, उसी ले देता हूँ कि तुम उसको अच्छे से करो। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, परेशान मत होना, आगे के भी फेजेस के भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो एकदम चिल रहो, अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकाल लो, 30 मिनट का, और डेली फॉर्मूला याद करते रहो। डेली फॉर्मूला याद करोगे चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारे सही होने ही होने हैं, ठीक है। चलो, मेडिकोहली का भी चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। नोट्स वगैरह के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर लेना मेडिकोहली का भी टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लिया, ये सारे हमारे 25-25 मिनट 30-30 मिनट में हम लोग पहले शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में सारा रिवाइज करते हैं। हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स होते हैं मेरे, खुद से लिखता हूँ, खुद से समझाता हूँ, और उसके लिखाने के बाद समझाने के बाद शाम में 9 बजे 9 PM पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई क्योंकि इस वीडियो के चक्कर में पड़ गया मैं, फिर भी तुम्हें 8 बजे पूरी की पूरी एग्जाम्पलर, पूरे NCERT, पूरे PYQ सबके वीडियो तुम्हें सबके सॉल्यूशन सहित मैं समझाते हुए एक वीडियो तुम्हें मिल जाएगी डेडिकेटेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो देख लेना, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।